हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 99 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 100 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। आर्यन अक्षिता के साथ उसके टेंट में होता है कि तभी वहां अर्नव आ जाता है और अक्षिता को आवाज़ देता है। अक्षिता के तो अर्नव की आवाज़ सुन के ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आर्यन उसके साथ ही था। और अर्नव का तो आर्यन को देख के ही गुस्सा आ जाता था और अब वो अपने खोश होने लगता है गुस्से में। अगर अर्नव आर्यन को उस ट्रेन में देख लेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। वो आर्यन को रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखती है, जैसे बोल रही हो अब क्या होगा। वही आर्यन तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस टेंट में सिर्फ एक ही गद्दा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और एक ब्लैंकेट था। उस टेंट में सिर्फ एक ही गद्दा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और एक ही ब्लैंकेट था सर्दी के लिए। अक्षता अर्नव को कहीं छुपाने के लिए सोचती है, क्योंकि टेंट के गेट पे तो अर्नव खड़ा था और बाहर भी नहीं जा सकता था। अक्षिता के डर से हमारे पसीने छूट रहे थे। पता नहीं उसी पता नहीं उसके भाई अपने जीजा के साथ क्या करेगा। वही आर्यन अभी वैसे ही खड़ा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वहीं खड़ा अक्षिता को देख के मुस्कुराया जा रहा था। अक्षिता उसकी स्माइल देख के इरिटेट हो रही थी और उसे गुस्सा आने लगा था। तभी फिर से बाहर से अर्नब की आवाज़ आती है, मोती तू ठीक तो है ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही। अक्षिता बाहर जाने लगती है कि तभी आर्यन उसकी कमर पकड़ के खींच लेता है और खुद से चिपका देता है। अक्षिता उसे घूरते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो। अशिता की बात सुन के आर्यन हंसते बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वाइफ के साथ रोमांस करना कोई गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉजिक है जो ये बोले कि अपनी वाइफ के साथ रोमांस किया तो तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी। आर्यन की बात सुन के अशिता का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल रखते बोलती है, देखो मैं नहीं चाहती यहाँ कोई तमाशा खड़ा हो जाए। अगर अर्नब ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो और अब चुपचाप से यहाँ अच्छे बच्चों की तरह खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षिता की बात सुन के आर्यन हंसते बोलता है, बीवी हर काम की एक कीमत होती है और आर्यन करना कोई भी काम फ्री में नहीं करता। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पहले बदले में मुझे क्या मिलेगा। अक्षता कुछ बोलने की होती है कि तब तक अन्ना फिर से आवाज़ देता है, मोटी अगर तूने इस बार मुझे जवाब नहीं दिया ना तो मैं सीधा अंदर आ जाऊंगा, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अर्नब की बात सुन के अक्षता के पास अब कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को बोलती है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, पर प्लीज़ अभी ठीक चुप हो जाओ, चुपचाप अपने अच्छे बच्चों के साथ छुप जाओ। आर्यन अक्षता की बात सुन के मुस्कुराते हुए खुद को हाइड कर लेता है। उसके बाद अक्षिता टेंट से थोड़ा मुंह बाहर निकाल के बोलती है, क्या है, क्यों इतनी रात में परेशान कर रहा है चमगादड़ कहीं का। खुद को तो उल्लू की तरह रात को जागने की आदत है, मुझे भी उल्लू बनाना चाहता है। मैं तो ये देखने आया था कि वो राक्षस कहीं तुझे परेशान तो नहीं कर रहा है, पर यह तो खुद ही मुझे लेक्चर दे रही है। पर कोई नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, जा जा सो जा, तेरी नींद डिस्टर्ब कर दी ना मैंने। जाके तू होमवर्क जा जाके सो जा, तू कोम्पण की बहन। अर्नब हल्के गुस्से से बोलता है और वहाँ चला जाता है। सॉरी मेरे भाई, मैं तुझे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, पर मैं तुझे कल मना ही लूँगी। अभी तो मुझे उस राक्षस को हैंडल करना है। इतना बोल के अचिता वापस टेंट के अंदर आती है, जहाँ गद्दे पे आर्यन फैल के सो रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो, अपने टेंट में जाओ अभी के अभी। अचिता उससे बोलती है, बेबी शायद तुम भूल गई हो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जो मैं चाहूँगा वो तुम करोगी, और आज मेरा अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेने का सोने का मूड है। इतना बोल के आर्यन अचिता को अपने ऊपर खींच लेता है। अचिता आर्यन के सीने पे गिरती है और उसे उठने की कोशिश करती, लेकिन उठ नहीं पाती। छोड़ो, मुझे छोड़ो। अशिता गुस्से में आर्यन को दूर हटते हुए बोलती है, बीवी मुझे नींद आ रही है तो चुपचाप से सो जाओ, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आर्यन की बात सुन के अशिता झेप जाती है और मजबूरन उसे भी वहीं सोना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर आदिल अर्नब आरव के सामने खड़ा होता है और बोलता है, आरव वो दोनों साथ में ही हैं और उसे अपना अपना आरव वो दोनों साथ ही में हैं और उसे अपना टैब देता है, उसमें एक वीडियो प्ले कर देता है। वीडियो देख के आरव के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
100 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 101 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 101। जब अक्षिता की नींद खुलती तो आर्यन वहाँ पे नहीं था, वो पहले ही उठ के जा चुका था। अक्षिता उठ के वहीं बैठ जाती है और जो कल भी हुआ था उसके बारे में याद करने लगती है। सब याद आते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल जाती है। वो मुस्कुराते उठती है कि तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे नोट पर जाती है। वो नोट पढ़ने की लगती है। उसमें आर्यन ने लिखा था, गुड मॉर्निंग जान, सुबह तो रोज़ होती है लेकिन आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि आज सुबह मेरी जान मेरी बाहों में थी, मेरे पास थी। मुझे लग रहा था कि जैसे आज मुझसे ज़्यादा कुछ खुशकिस्मत कोई इंसान है ही नहीं, लेकिन मेरी खुशियों को हमेशा किसी की नज़र लग जाती है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं जाना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं अभी सबको सच नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम सच कि हमारा रिश्ता सबके सामने तब आए जब तुम्हारी भी उसमें रजामंदी हो। लेकिन तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द ही तुम सबको सच बताऊंगा। वो भी चिल्ला कर। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। और हाँ मिसेस अशिता आरम खन्ना, मेरे बारे में ज़्यादा सोच के मेरी जान को ज़्यादा परेशान मत करना। एक सेकेंड। और वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। और हाँ मिसेस अचिता आरफ खन्ना, मेरे बारे में ज़्यादा सोच के मेरी जान को परेशान मत करना। अब जल्दी से रेडी होके बाहर जाओ, ज़्यादा वक्त मत लेना क्योंकि मैं मेरी जान का वेट करूँगा। और उसके साथ एक किसिंग इमोजी बना हुआ था। नोट पढ़ के अचिता की स्माइल और बढ़ जाती है और वो नोट अपने हाथों में भर के उसे किस कर लेती है और जल्दी से रेडी होने लगती है। थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। आज उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि आर्यन को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अचिता कानों में इयररिंग पहनने लगती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। उस इयररिंग को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोलती है, क्यों किया तुमने आर्यन, ऐसा ऐसा क्यों किया? खुद से और ज़्यादा तुमसे खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार किया और तुमने मेरा ही दिल तोड़ दिया। आज तक कोई भी मुझे रुला नहीं पाया था लेकिन तुमने तुमने तो मुझे हर वक्त आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। और अचिता गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है और अपने कपड़े चेंज करती है और बाहर चली जाती है सबके पास। बाहर जैसे ही आर्यन की नज़र उसे पड़ती है वो उसे खो जाता है। लेकिन अक्षिता उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वो एक बार भी उसकी ओर नहीं देखती। आर्यन उसे आवाज़ भी देता लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर देती। आर्यन अपने मन में सोचता है, ये मेरी जाने मन को हो क्या गया है? रात को तो बिल्कुल ठीक थी, अभी क्या हो गया? कहीं उसे भी मेरे प्यारे राक्षस सालों की तरह दौड़ तो नहीं आते? लेकिन मैं क्या करूँगा? जो भी है जैसा भी है अब तो सब कुछ वही है। इतना बोल के खुद के बालों पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगता है। वहीं उसकी मुस्कुराहट देख के अचिता चिढ़ जाती है और उसे चुपचाप देख रही थी। रास्ते के टाइम भी अचिता आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वहीं बाकी सारी लड़कियां आर्यन के गुड लुक्स के में आने की कोशिश कर रही थी। कोई चार कोई चार कलर का मेकअप लगा के आई थी तो ठंड को पीछे छोड़ के छोटे छोटे कपड़े पहन के आई थी। वही अचिता को ये सब देख के गुस्सा आ रहा था। वो आर्यन को मन में गाली देते हुए बोलती है, कैसे उन सबसे चिपक के बैठा है, कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है सबसे। और मैं बस इसको मिर्ची लग जाती है और मैं बस कुछ बोलूँ तो उसको मिर्ची लग जाती है। और इसको इतना हैंडसम बन के आने की क्या किसने बोला था? अशिता अपने मन में आर्यन को गाली दिए जा रही थी। वहीं आर्यन उसकी बात समझ के मुस्कुराए जा रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 102 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 101 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों हम शुरू करते हैं कहानी में एपिसोड नंबर 103 सॉरी 101 कंप्लीट होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 102 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अक्षिता ने आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वही आर्यन उसकी अटेंशन पाने के बजाय बार बार कुछ ना कुछ कर रहा था। कभी उसका नाम लेके उससे कुछ चीज़ मांगता तो कभी अपना स्पून गिरा देता और कभी तो स्पून को प्लेट में ज़ोर से चलाने लगता। लेकिन फिर भी अचिता भी अपने पे आई हुई थी। वो एक बार भी उसकी ओर मूव का जवाब नहीं दे रही थी। अब अचिता की हरकत देख के आर्यन को भी गुस्सा आने लगता है और भी अपने मन में गुस्से में बोलता है, बीवी बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हारी अटेंशन के लिए कुछ नहीं करूँगा, अब तुम खुद मेरे पास आओगी। अब जहाँ आर्यन अचिता की अटेंशन के लिए ट्राई कर रहा था वो अपने सामने बड़ी लड़की की तरफ पलट के जाता है और जो देख के अशिता की आंखें बड़ी होती हैं और उसकी पकड़ स्टून पर कट जाती है। वो घूर घूर के उन दोनों को देखने लगती है। वहीं आर्यन उसको देख के
आर्यन मंद मस्त मुस्कुराया जा रहा था। अब वो अपने साथ में बैठी लड़की को बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल, वैसे तुम अपनी स्किन के लिए क्या करती हो जो तुम इतनी सुंदर हो? तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है और तुम्हारी आवाज़, उसका तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं। जब बोलती हो ऐसा लगता है जैसे फूल बरस रहे हो। वरना कुछ लोग तो हैं मुझ वरना कुछ लोग तो हैं तो मुँह जैसे ही खोलते हैं तो लगता है जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। ये सब आर्यन अक्षिता को पॉइंट करते हुए बोलता है, और तुम्हारे ये बाल जैसे रेशम। मन करता है कि तुम्हारी इन काली काली आंखों में खो जाऊं, तुम्हारे इन बालों में के साथ खेलूं, दिन भर तुम्हारी गोद में सिर रख के लेटूं। वो लड़की आर्यन की बात सुन के साथ में आसमान में पहुंच गई कि आर्यन खन्ना। मैं उससे बात कर रही उसकी बात की और उसकी तारीफ की। आर्यन के मुंह से अपनी क्यूट की बड़ी तारीफ सुनकर वो खुद की क्वीन विक्टोरिया समझने लगती है। वो लगातार आर्यन को देखे जा रही थी। उसके ऐसे देखने से आर्यन को इरिटेशन होने लगती है, लेकिन वो अक्षिता को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने फेस पे स्माइल रखता है। वहीं ये सब देख के अक्षिता का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। गुस्से में दंदनाते में उठ के वहां से जाने लगती है। गुस्से से दंदनाते हुए उठ के वहां चली जाती है। उसके पीछे पीछे अर्नब भी चला जाता है, जो कब से ये सब देखे जा रहा था। गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आज सुबह से ही अर्नब ने कॉल करके उसे शांत करने को आर्यन ने उसे कॉल करके शांत रहने को बोल दिया था, और वो अपने भाई की बात कभी नहीं टाल सकता। इसलिए वो खुद पे कंट्रोल करके अक्षिता के पीछे जाता है। अक्षिता होटल रूम के वापस आती है और डोर लॉक करने की होती है कि अर्नब वहां आ जाता है और बोलता है, देख तू उस खन्ना पे ध्यान मत दे, वो है ही ठरकी, तू उसकी वजह से अपना मूड क्यों ऑफ कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है, तू मेरी फिक्र मत कर। और उस कल मुहे को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? अर्नब अक्षिता गुस्से से देखते हुए बोलता है। वहीं कोई और भी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। मैं बिल्ली और मुझे ही मियाऊं, आर्यन बोलता है, जो छुप के उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो अक्षिता के वहां से आता ही उसके पीछे आ जाता है, लेकिन आरव को देख के वहीं रुक जाता है। अक्षिता रूम का डोर लॉक कर लेती है और अर्नब अपने रूम में चला जाता है। वहीं आर्यन उसके जाने के बाद अक्षिता के रूम का डोर नॉक करता है, लेकिन वो गुस्से से उसे भी जवाब नहीं देती। दोपहर में सब लोग आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं। अब तक अक्षिता गुस्सा ठंडा हो चुका था, लेकिन आर्यन पे उसे गुस्सा अभी भी आ रहा था। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबके बोलने पे चली जाती है। आइस स्केटिंग के लिए सब लोग माउंट पे जाते हैं। सब अपने अपने बिजी हो जाते हैं। अक्षिता अपने दोस्त के साथ बिजी हो जाती है। आर्यन उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसे इग्नोर कर देती और स्केटिंग करने लगती है। आर्यन भी उसके पीछे चला जाता है। अक्षिता गुस्से से आगे जा अक्षिता गुस्से में आगे चली जा रही थी। उसे ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कर रही है। आर्यन उसे पीछे से आवाज देता, अक्षिता रुको, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। अचानक से आर्यन की जोर से चीखने की आवाज आती है, अक्षिता! क्योंकि अक्षिता माउंट से नीचे गिर चुकी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया था। वो गिर चुकी थी और उसके पीछे जमकर लगा देता है। वहीं बाकी सब के ये देख के जान हलक में आ गई थी और हक्के बक्के रह गए थे। अर्नब को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आरव को कॉल करके सब बता देता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 102 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 102 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।